देखिए, एक तरफ जहाँ पर पूरी दुनिया में वॉर पे वॉर हो रही है, ईरान मिडल ईस्ट के कंट्रीज पे बॉम्ब बरसा रहा है और यूएस और इजराइल ईरान पे अटैक कर रहे हैं। इंडिया अपनी ट्रेड डील्स करने में बिजी है। आपको शायद पता ही होगा कि इंडिया और कनाडा ने एक डील साइन की है जहां पर कनाडा इंडिया को 2027 से लेके 2035 तक 22 मिलियन पाउंड्स यूरेनियम प्रोवाइड करेगा, जिसको इंडिया यूज करेगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन पाकिस्तान को इस बात से दिक्कत है। पाकिस्तान को लगता है कि ये इंडिया की एक और साजिश है उसके खिलाफ। पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया इस यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको पाकिस्तान का वो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान हैज नोटेड विद कंसर्न द लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट concluded between Canada and India and potential cooperation on small modular reactors and advanced reactor technologies between two sides। मतलब ये उस डील की बात कर रहे हैं जो अभी इंडिया और कनाडा ने साइन की है। आगे ये कहता है कि दिस अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स yet another country specific exception in the field of civil nuclear cooperation. It is particularly ironic given that India's 1974 nuclear test, conducted using plutonium produced in a reactor supplied by Canada for peaceful purposes, had led directly to the establishment of Nuclear Suppliers Group, a state whose actions necessitated the establishment of a global export controls is now being granted प्रेफरेंशियल एक्सेस अंडर सेलेक्टिव अरेंजमेंट्स। बेसिकली पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि जो डील इंडिया और कनाडा के बीच में हुई है उसमें जो यूरेनियम या फिर जो अदर न्यूक्लियर मटेरियल कनाडा इंडिया को सप्लाई करेगा, वो न्यूक्लियर मटेरियल इंडिया यूज करेगा टू मेक दी न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए, ये बात सच नहीं है। असली बात मैं आपको बताता हूँ। 1974 में जब इंडिया ने अपना स्माइलिंग बुद्धा नाम का फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया गया था वो आया था साइरस नाम के एक न्यूक्लियर रिएक्टर से, जो इंडिया को दिया था कनाडा ने फॉर अ सिविल पर्पस। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर अ सिविल पर्पस, इंडिया ने उसको यूज किया टू क्रिएट न्यूक्लियर वेपन्स। उसी के बाद एनएसजी नाम का एक ग्रुप फॉर्म होता है जो मॉनिटर करता है कि जो सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कहीं वेपन्स बनाने में यूज तो नहीं किया जा रहा। तो एनएसजी क्या करता है? एनएसजी न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जो अदर न्यूक्लियर मटेरियल उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। तो एज ऑफ 2022 ये 48 कंट्रीज है जो एनएसजी के पार्ट है। आप देख पाओगे इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ईयर 2008 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको बोलते हैं 123 एग्रीमेंट या फिर 123 एग्रीमेंट, जिसके अंदर इंडिया अग्री करता है टू सेपरेट सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज। मतलब अभी इंडिया के पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इंडिया उनको डिवाइड करेगा इन सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इंडिया के पास, इंडिया अभी उनको आईएईए के अंडर सेफ गार्ड करेगा। मतलब आईएईए के ऑफिसर्स अभी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इंडिया के पास अभी 24 रिएक्टर्स है, जिनमें से 16 आर सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर और 8 मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। तो जो आईएईए के ऑफिसर्स है वो उन 16 सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे आके चेक कर सकते हैं कि कहीं उनमें न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बन रहे। और ऐसा करने के बाद ही इंडिया को एक वेवर मिलता है फ्रॉम एनएसजी, जिसमें अभी इंडिया जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एनएसजी कंट्रीज से इंपोर्ट कर सकता है। तो 2008 में इंडिया को वेवर मिला था। और इंडिया जो इन कंट्रीज से न्यूक्लियर मटेरियल इंपोर्ट करेगा वो इन 16 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही यूज करेगा। और जो बाकी के 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जो मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बेसिकली इंडिया उनमें जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर मटेरियल है वो यूज करेगा। तो जो पाकिस्तान पे यहाँ पर क्लेम है कि इंडिया हैज नेदर प्लेस्ड ऑल इट्स सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर आईएईए सेफगार्ड्स, तो इंडिया ने प्लेस नहीं किया है क्योंकि इंडिया उनमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर मटेरियल यूज करता है। इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं है कि जिसमें वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर मटेरियल यूज कर रहा है वो सेफगार्ड करे। और पाकिस्तान का यहाँ पर यह भी क्लेम है कि जो कनाडा से जो न्यूक्लियर मटेरियल इस बार आएगा, इंडिया कैन यूज इट टू मेक दी न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कनाडा के साथ इंडिया की पहली डील नहीं है। ईयर 2015 में भी कनाडा और इंडिया के बीच में एक डील हो चुकी है जिसमें कनाडा इंडिया को न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करेगा फॉर सिविल पर्पस। तो पाकिस्तान ये जितने भी एलिगेशंस लगा रहा है वो सब बेसलेस है, इनका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अभी क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान ऐसे बेसलेस एलिगेशंस क्यों लगा रहा है। देखिए, इंडिया के पास फिलहाल टोटल 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया लगातार इनको बढ़ाते जा रहा है। और पाकिस्तान के पास 170 है और ये नंबर कई सालों से इतना ही है, इसमें कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा है। और इनकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, ये नए वॉरहेड्स बना ही नहीं सकते। और पाकिस्तान को ये बात पता है। और अगर इंडिया इसी स्पीड से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाता रहा तो इनको पता है कि इंडिया बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। और इसीलिए
पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि इंडिया सिविल पर्पस के लिए जो यूरेनियम और न्यूक्लियर मटेरियल इंपोर्ट करता है, उनसे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। नो, इंडिया के लिए ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया ने एम किया है कि ईयर 2047 तक 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेट करेगा, जो कि फिलहाल 10 गीगावाट है। अगर मैं इसका चाइना से कंपैरिजन करूं तो चाइना का टारगेट है 400 गीगावाट्स ऑफ पावर बाय 2050। तो इंडिया का ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसीलिए हमें यूरेनियम लगातार चाहिए होगा। और इसीलिए इंडिया ने कनाडा के साथ ये डील की है कि 2035 तक कनाडा हमें 10,000 टन्स ऑफ यूरेनियम प्रोवाइड करेगा। और यही एम कंप्लीट करने के लिए आपको याद होगा ईयर 2005 ने इंडिया ने एक शांति बिल पास किया था। इस बिल के अंदर इंडिया प्राइवेट कंपनी को इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री दे रहा है और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इंडिया ने अलाउ कर दिया है। देखिए, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, और ये जो बिल है इसकी मदद से अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इससे पैसा आएगा तो इंडिया तेजी से नए न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप कर सकता है और इससे इंडिया को आसानी होगी कि जो अपना 2047 का एम है वो आसानी से कंप्लीट कर सके। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान क्यों परेशान है इंडिया और कनाडा की इस यूरेनियम डील को लेके, और इंडिया का 2047 का न्यूक्लियर पावर जनरेशन का एम क्या है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेनली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूं। धन्यवाद।